हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जलेश विलियम एंड वेलकम टू विज्ञान जंक्शन। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बात करी थी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। और बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम लोग का पहला सेगमेंट चल रहा है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हम लोगों ने मोनोसैकेराइड स्टार्ट किया था और मोनोसैकेराइड का सबसे इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड हम लोग बात कर रहे थे जिसका नाम था हम लोगों का ग्लूकोज। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहां तक बता दिया था कि किस तरह से ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर हम लोग की किताबों में बना हुआ है उसके बारे में हम लोग को कैसे पता चला। ठीक है, आज बात करते हैं उसके रिलेटेड थोड़ी सी और बातों की ग्लूकोज के बारे में, और अगर टाइम मिलता है हम लोगों को तो हम लोग थोड़ी सी चीज फ्रक्टोज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, ग्लूकोज के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि ग्लूकोज का जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है वो 6 कार्बन का होता है। सबसे नीचे होता है उसमें CH2OH, सबसे ऊपर लगा होता है हम लोग का एल्डिहाइड ग्रुप, बाकी इधर एक OH, इधर एक OH, इधर एक OH, OH के सामने H, 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 OH और H। ये था हम लोगों का कार्बन नंबर 1, ये था कार्बन नंबर 5, ये था कार्बन नंबर 6, 2, 3, 4। अब आप ये सोच रहे होगे मैं सीधे भी लिख सकता था। सीधे सीधे में वो मजा नहीं होता बेटा, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने में होता है ना, जब सपाट लोग। देखिए नेक्स्ट, अब ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों को पता चला ना, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शन परफॉर्म करी और इन रिएक्शन को परफॉर्म करने से हम लोगों को इसके क्लूज मिले और उन क्लूज के हिसाब से हम लोगों ने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना दिया। लेकिन जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो बेटा तो वहां पे कुछ एब्रीविएशंस लिखे हुए हैं, कुछ साइन बने हुए हैं जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता होता। और अगर आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बायोमोलिक्यूल्स तक आ गए, इसका मतलब आप डेफिनेटली 12th क्लास में हैं या 12th क्लास से ऊपर के बच्चे हैं, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी तो लिखा होता है अल्फा, कहीं लिखा होता है बीटा, कहीं लिखा होता है डी, कहीं लिखा होता है एल, कहीं पे पॉजिटिव साइन, कहीं पे नेगेटिव साइन। ये ज्यादातर केसेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा अपने टेक्स्ट बुक में, अपने मॉड्यूल्स में, या जो अभी नोट्स आप बनाते होंगे उसके अंदर ये सारी चीजें होंगी। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो ओपन स्ट्रक्चर था ना हम लोग का ग्लूकोज का, उसने हमें काफी सारी चीजें बताने की कोशिश करी, लेकिन स्टिल एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि ग्लूकोज के कुछ एनोमर मिलने लगे। अब ये एनोमर्स क्या होते हैं? जब किसी एक कार्बन के अंदर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देना तो वो एनोमर्स कहलाते हैं। जैसे आपने आइसोमर सुना होगा। आइसोमर क्या होता है? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट आर नोन एज आइसोमर। एनोमर्स क्या होता है कि जब मैं इन 6 कार्बन में से किसी एक कार्बन के ऊपर लगे हुए ग्रुप्स की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दूं तो वो हम लोग के एनोमर्स कहलाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कार्बन के। ठीक है, तो हुआ ये कि एनोमर जब इसके मिले तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता चल रही थी कि आखिर ये अंतर कैसे आया है। तो फिर ये डिजाइन किया गया कि डेफिनेटली कार्बन ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से 100% ओपन स्ट्रक्चर नहीं है। वो डेफिनेटली कोई ना कोई साइक्लिक फॉर्म में है, क्योंकि उसमें फ्री एल्डिहाइड नहीं मिलता था। अब अगर एल्डिहाइड फ्री नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली वो स्ट्रक्चर बना रहा होगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में तो हमें CHO ग्रुप यहाँ पे पूरा का पूरा कैसा दिखाई दे रहा है? फ्री फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर था अच्छा है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। लेकिन इसके अलावा हुआ क्या कि इसकी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने लगी। अब जब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने लगी, और वो भी ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें बीच में यहाँ पे पहले और पांचवें कार्बन के बीच में ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक कंपाउंड उठाया और उस कंपाउंड का जो दिखने का स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह का था। इसको बोला जाता था बेटा पायरान रिंग। तो पायरान या पायरान रिंग की अगर हम बात करें तो इसी से मिलता जुलता ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया गया। कैसा बनाया गया? देखिए, यहां पे O, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया गया। जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा कि 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन लगी हुई है, वैसे ही यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन लगा हुआ था। अब आप कहोगे ग्लूकोज में तो 6 कार्बन होते हैं, छठा कार्बन कहाँ पे होता है? देखिए, छठे कार्बन को हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है CH2OH। अब बात आती है कि ये जो हम लोगों ने ऊपर और नीचे की तरफ कार्बन की वैलेंसीज को डिनोट किया है, इसमें हमें क्या लगाना है? तो ये जो कार्बन नंबर 5 है ना बेटा, इस कार्बन नंबर 5 में हमेशा ध्यान रखिए यहीं पे सारे चेंजेस होने वाले हैं, तो इसलिए मैं इसको ध्यान से आपको पढ़ाता हूँ। ये जो कार्बन नंबर 1 है ना, इसमें सबसे पहले नीचे की तरफ लगाइए आप OH। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है हमारा कार्बन नंबर 4, इसमें हम नीचे की तरफ लगाते हैं OH।
और इसको कर दीजिए फिक्स। अगर पहले नंबर का OH नीचे की तरफ है तो इस तरह के ग्लूकोज के एनोमर को बोला जाता था अल्फा ग्लूकोज। इसको क्या बोला जाता है? अल्फा ग्लूकोज। और अगर हम इस वाले कार्बन के OH के ग्रुप को हल्का सा फ्लिप कर दें, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा दें, तो डेफिनेटली इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के बाद ये कैसा दिखेगा? देखिए, चेंज होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि यहां पे होगा हमारा O इस तरह से, बाकी सब कुछ सेम, यहाँ पे CH2OH। बस ये जो OH हमने यहां लगाया था ना नीचे की तरफ, इसमें OH कहाँ लगा होगा हम लोगों का? ऊपर की तरफ। कार्बन की संख्या याद रखना है हम लोगों को, कार्बन नंबर 1 की बात हो रही है केवल, क्योंकि कार्बन नंबर 5 पे जैसे ही हम जाएंगे तो वहां पे एक नई चीज आ जाएगी, गैलेक्टोज कहते हैं उसको। तो जितना बताया जा रहा है केवल उस पे ध्यान दें, उसको समझने की कोशिश करें। तो ये जो दो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको ग्लूकोज के दिखाई दे रहे हैं, इसमें ज्यादा चीजें सब सेम है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कार्बन नंबर 1 पे जो OH अगर आपने नीचे की तरफ लगाया है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा अल्फा ग्लूकोज। और अगर आप इसी कार्बन नंबर 1 के OH को ऊपर की तरफ लगा देंगे तो इसका नाम हो जाता है हम लोगों का बीटा ग्लूकोज। तो दो चीजें हम लोग को पता चली कि अल्फा का मतलब क्या होता है और बीटा का मतलब क्या होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम डी और एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। शायद आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है, नहीं बताया तो मैं दोबारा से उसको रिपीट कर देता हूं। देखिए, दूसरी बात करें अगर हम, तो ये डी और एल क्या चीज है? डी और एल का मतलब ये है कि जो एक कंपाउंड होता है जो दिखने में कुछ इस तरह से होता है, इसमें यहाँ पे लिखा होता है CHO, नीचे लिखा होता है CH2OH, एक तरफ होता है H, एक तरफ होता है H, और इसका नाम बताया गया इसका नाम बताया गया ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड। अब ग्लिसरल्डिहाइड दो तरह के दिखे। क्या दिखा? एक तो दिखने में कुछ इस तरह से था और एक इसकी मिरर इमेज थी। इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो मिरर इमेज इसकी कैसी बनेगी? देखिए, इसकी मिरर इमेज बनेगी कुछ इस तरह से। ये वाला OH हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ये वाला H हमें यहाँ दिखाई देगा, ऊपर जो CHO लगा हुआ है वो अपनी प्लेस पे होगा, नीचे जो CH2OH लगा हुआ है वो अपनी प्लेस पे होगा। बस अब देखना क्या हमें, एक में तो OH लगा हमारा राइट हैंड साइड पे और दूसरे में हमारा OH लगा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे। आधी बात समझ में? तो ये था हम लोगों का ग्लिसरल्डिहाइड। जिसमें राइट हैंड साइड पे लगा हुआ था उसको हम बोलते थे डी ग्लिसरल्डिहाइड, और जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे OH लगा होता था उसको हम बोलते थे एल ग्लिसरल्डिहाइड। एल ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो इसी से हम लोगों ने क्या किया, ग्लूकोज का जो नीचे वाला पार्ट है ना उसको, यानी कि 5वां और 6ठे नंबर का जो कार्बन था उनको कंपेयर किया। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने अभी ग्लूकोज में देखा था कि ग्लूकोज में ऊपर की तरफ CHO था और यहाँ पे लगा हुआ था CH2OH। ये वाला जो कार्बन है मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये वाले इतना पार्ट को उठा करके इस ग्लिसरल्डिहाइड से कंपेयर करके देखा गया। और जब कंपेयर करके देखा गया तो क्या पता चला कि कुछ ग्लूकोज में तो यहाँ पे लगा होता था OH, जैसा मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, रिंग के केस में वो कार्बन नंबर 1 था, और कुछ में क्या होता था वो यहाँ पे लगा होता था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे। तो उसको अब क्या नाम दिया जाए? तो उसको नाम दिया गया बेटा, वो ग्लिसरल्डिहाइड से मैच करती थी यूनिट, नीचे CH2OH और उसके जस्ट ऊपर वाले कार्बन में OH की पोजीशन। तो जिसमें राइट हैंड साइड पे OH लगा होता था इस वाले ग्लूकोज को, कार्बन नंबर 5 और OH ग्रुप है ना राइट हैंड साइड, उसको नाम दिया गया बेटा डी ग्लूकोज। और जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे OH लगा होता था उसको नाम दिया गया एल ग्लूकोज। अब हमको दो चीजें पता चल गई। क्या क्या पता चल गया? एक हमें पता चल गया अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, बीटा ग्लूकोज क्या होता है, उसके बाद हमें पता चला डी का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है और एल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। आखिरी चीज आती है हम लोगों की माइनस और प्लस के बारे में। माइनस और प्लस के बारे में अगर बताऊं मैं आपको, तो माइनस प्लस का मतलब क्या है? एक मिनट, देखिए माइनस प्लस का मतलब क्या है, अगर मेरे पास ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज को लेकर के मैंने इसके ऊपर डाला प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसे मैंने ग्लूकोज के अंदर डाली, ठीक है, मान लेते हैं बीकर के अंदर सॉल्यूशन की फॉर्म में था, तो जैसे मैं इसके ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालूंगा तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ग्लूकोज क्या करेगा, दो तरफ से रोटेट कराएगा, या तो कराएगा क्लॉकवाइज या फिर करवाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ग्लूकोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
क्या बोलते हैं इसको हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर प्लेन पोलराइज लाइट को कोई भी कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है तो उसके लिए जो वर्ड पढ़ा जाता है उसका नाम होता है लीवो रोटेटरी। तो इसका मतलब ऐसा ग्लूकोज जो कि जिसका सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, उसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं बेटा प्लस। इस प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेशन। और अगर हम लीवो रोटेशन की बात करें तो लीवो रोटेशन का साइन होता है हम लोगों का नेगेटिव चार्ज। आ रही बात समझ में आती है? तो अभी तक हम लोगों को क्या पता चला कि ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर था वो बहुत सारी चीजें नहीं बता पा रहा था, वो एनोमर के बारे में नहीं बता पाता था। इसलिए हमने क्या किया, हम लोगों ने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर डिजाइन किया ग्लूकोज का, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बना करके दिखाया था। उसके हिसाब से हमें काफी सारी चीजें पता चलने लगी। ठीक है, अब ग्लूकोज के बारे में इतना सब पढ़ने के बाद हम लोग को एक दो चीजों के बारे में और पता होना चाहिए जो ग्लूकोज से रिलेटेड है या ग्लूकोज के बारे में जरूरी होती है जानना। पहली बात अगर हम करें तो देखिए, ग्लूकोज जो है ना बेटा, ग्लूकोज ये एक एल्डोहेक्सोस है। एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस का मतलब क्या हुआ, हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन का चेन, ओस लगा हुआ है इसका मतलब डेफिनेटली इट्स अ शुगर, कार्बोहाइड्रेट है, और एल्डो लगा हुआ है इसका मतलब इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट में हमें क्या पता होना चाहिए कि ग्लूकोज जो होता है उसके दो एनोमर होते हैं, दो एनोमर होते हैं, एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा। तीसरी चीज हम लोगों को क्या पता होनी चाहिए कि ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 146 डिग्री सेंटीग्रेड, 146 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज हम लोगों का रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है ये हम लोगों की रिड्यूसिंग शुगर। अब ये चीज थोड़ी सी नई आ गई, रिड्यूसिंग शुगर है ग्लूकोज। अब ये रिड्यूसिंग शुगर क्या चीज होती है भाई, अभी थोड़ी दिनों के बाद जैसे आप वीडियो देखेंगे तो वहां पे किसी और वीडियो में बोल रहा कि ये एक इन्वर्ट शुगर भी होती है। अब ये कौन सी शुगर होती है, हमने तो केवल घर की चीनी खाई है जिसको हम आम भाषा में शुगर कहते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई बेटा, किसी बच्चे से पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट, तो वो कहता है जो सब्जी में डाला जाता है। बात उसकी भी सही है, लेकिन अंतर क्या है, जैसे सॉल्ट क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन सॉल्ट कहलाता है, और जो घर में हम लोग सब्जियों में डाल करके खाते हैं वो टेबल सॉल्ट होता है या कॉमन सॉल्ट होता है। तो उसमें सॉल्ट वर्ड आता है ना, इसलिए हम ज्यादातर जनता जो है वो क्या समझते हैं, सॉल्ट का मतलब केवल नमक। लेकिन इसी तरह से शुगर का मतलब केवल मीठा नहीं होता। ठीक है ना, उसके बाद हम धीमे धीमे सीखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है बेटा, रिड्यूसिंग शुगर। आइए चलिए बात करते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर आखिर क्या चीज है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ सबसे पहले, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। देखिए भाई, रिड्यूसिंग शुगर क्या है, पहले इसको आसान भाषा में समझते हैं। रिड्यूसिंग वर्ड हम सब लोगों ने सुना है, रिड्यूसिंग एजेंट सुना है, रिडक्शन सुना है, ऑक्सीडेशन सुना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सुना हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन सुनी हुई है। डेफिनेटली आप समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है ऐसी कोई शुगर जो सामने वाले किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑक्सीजन को ले ले, यानी कि उसको क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। तो वो शुगर खुद अपने आप में क्या कहलाएगी, वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। समझ रहे हैं आप बात को? दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि कोई शुगर है आपके पास, मान लेते हैं ग्लूकोज है, और मैंने क्या किया, ग्लूकोज के साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाया। देखिए इसमें सब यूज नहीं करने हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारे नहीं मिलाने हमको, क्योंकि इससे स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एक टेस्ट है, दो टेस्ट होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे बेसिकली। तो अगर मैंने यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन ले लिया, मान लीजिए फेलिंग सॉल्यूशन, तो ग्लूकोज को जैसे मैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ मिलाऊंगा तो ग्लूकोज क्या करेगा, इस फेलिंग सॉल्यूशन के ऑक्सीजन को अपनी तरफ ले लेगा। और जैसे ही इसके ऑक्सीजन को अपनी तरफ ले लेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेलिंग सॉल्यूशन के साथ सोचिए क्या हुआ होगा। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा पैसा था, आपने आकर के मेरे से लूट लिया, तो मेरे ऊपर क्या बीती, मेरा तो रिडक्शन ही हुआ ना। आपका भले ही ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन मेरा क्या हुआ, मेरा तो रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में आप सोचिए कि ग्लूकोज को जैसे हमने फेलिंग सॉल्यूशन के साथ डाला तो फेलिंग सॉल्यूशन के पास क्या हुआ, फेलिंग सॉल्यूशन के पास बेटा रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया।
तो इसका मतलब ग्लूकोज का नेचर क्या है फिर? ग्लूकोज एक ऐसी चीज है जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट इन दोनों को रिड्यूस कर देती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं, जैसे कि फिलहाल हम लोग बात करें ग्लूकोज के बारे में, कि ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर का मतलब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब देखिए फेलिंग सॉल्यूशन क्या चीज है। काफी सारे बच्चों को ना फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में नहीं पता होता, मैं बता देता हूं आपको। फेलिंग सॉल्यूशन एक रिएजेंट ही है, बस ये एक सॉल्यूशन की फॉर्म में है। क्यों है सॉल्यूशन की फॉर्म में, क्या मतलब है सॉल्यूशन की फॉर्म में होने का? इसका मतलब ये है बेटा कि इसके अंदर दो तरह के अलग अलग लिक्विड्स होते हैं। एक का नाम होता है फेलिंग ए और दूसरे का नाम होता है फेलिंग बी। फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए कुछ भी नहीं है, इट्स अ सिंपल CuSO4 सॉल्यूशन। ये सिंपल एक CuSO4 सॉल्यूशन है, ठीक है। और फेलिंग बी क्या चीज है बताऊं तो ये होता है KNaC4H4O6 इंटू 4H2O। अब आप कहोगे ये सर ने ये क्या लिख दिया? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल भी रत्ती भर डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर CuSO4 क्रिस्टल की फॉर्म में होता है ब्लू कलर का, तो डेफिनेटली इसके अंदर 5 H2O भी लगे होते हैं, जिसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है हम लोग का रोशेल सॉल्ट। रोशेल सॉल्ट। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा ना, आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसको मिटा देते हैं, ये आप समझ गए होंगे। देखिए साहब, इसका स्ट्रक्चर बना दें हम लोग, है ना। सबसे पहले क्या है, C4 इस तरह से जुड़े होंगे, ध्यान से देखते जाइए जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे लगा होगा हमारा डबल बॉन्ड O OH OH, ये आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू ऐसे, और बीच में लगा होगा यहाँ पे हम लोग का CO। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, और इसको और अच्छा बना लेते हैं हम लोग। देखिए और अच्छे से बना देते हैं इसको। यहाँ पे आया हम लोग का ऑक्सीजन, यहाँ पे आया हम लोग का ऑक्सीजन, और ये जुड़ा हुआ था हम लोग का CU के थ्रू। अब ये सोच रहे हो गया अभी CU कहाँ से आ गया इसके अंदर, है ना। CU कैसे आया, जैसे आप इसके अंदर इस दोनों को मिलाएंगे ना, कॉपर सल्फेट और इसको, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो बेटा यहाँ पे इस तरह का एक सॉल्यूशन बनेगा आपका। और ये जो सॉल्यूशन बना है इसमें CuO लगा हुआ है, C लगे हुए हैं, O लगा हुआ है। अब यहाँ पे K और Na कहाँ जाएगा, ये H जो है, ये दोनों के दोनों H यहाँ से हटेंगे, और यहाँ पे एक जगह पे जाके लगेगा आपका Na, और एक जगह पे जाके लगेगा आपका K। ये जो पूरी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलाई हम लोगों ने, फेलिंग ए मिलाया जिसका नाम था CuSO4 इंटू 5H2O। इसके अलावा इसके हमने फेलिंग बी मिलाया जिसका नाम था रोशेल सॉल्ट, उसका फॉर्मूला था KNaC4H4O6 इंटू 4H2O। साथ में हमने इसके अंदर थोड़ा सा क्या मिलाया, बेस NaOH, ठीक है। तब जाके हम लोग का ये फेलिंग सॉल्यूशन क्रिएट हुआ। अब इस फेलिंग सॉल्यूशन के साथ जैसे ही हम ग्लूकोज मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज इसको रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। रिड्यूस करने का मतलब क्या है, ये इसके अंदर से ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देगा, तभी तो रिडक्शन होगा, है ना। तो इसीलिए ग्लूकोज जो होता है ना बेटा हम लोगों का, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ऐसी शुगर जो फेलिंग सॉल्यूशन को, और दूसरी एक चीज और याद रखिए, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ साथ टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, इसको, इन दोनों को अगर रिड्यूस कर रही है कोई शुगर, तो वो हम लोग के रिड्यूस शुगर कहलाती है। तो ग्लूकोज क्या है हम लोग का, एक रिड्यूस शुगर या रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात चलते हैं कि आखिर ये ग्लूकोज हम लोग की रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। या मैं आपसे कहूं अभी थोड़ी देर के बाद जब हम लोग और ज्यादा वीडियो आप देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे डाइसैकेराइड के बारे में, तो वहां पे कुछ तो हम लोगों की रिड्यूसिंग शुगर होंगी, कुछ हम लोगों की नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। तो आखिर हम पहचानेंगे कैसे, बार बार टेस्ट करके देखेंगे तो उसका रीजन भी तो पता होना चाहिए, कौन सी शुगर को हम लोग रिड्यूसिंग कह रहे हैं, किस शुगर को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग कह रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। दोज शुगर which have free एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप
आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। ऐसी शुगर जिनके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है या फ्री कीटोनिक ग्रुप होता है ना बेटा, वो हम लोग की रिड्यूसिंग शुगर होती है। और रिड्यूसिंग शुगर होती क्या, वो आप जान गए, जो फेहलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देती है, वो हम लोगों की रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। तो ये था बेटा ग्लूकोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में सारी की सारी जानकारी। अब ये वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें फ्रक्टोज को जोड़ दूंगा, तो फिलहाल उसके लिए हम लोग नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाएंगे, फिर हम लोग डाइसैकेराइड की बात करेंगे। तो जाते जाते एक बार फिर से आपको आपकी पढ़ाई के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।